Hello everyone, myself Manjula. Now today we will start with the parties and party system in India chapter from class 12 political science, and in this first part I will be focusing on national and state parties in detail, starting with the meaning of political party. Let's start. Before we start, to get the PDFs of every single video upload, kindly search Manjula Mom official in the Telegram channel and download it from there. And you can watch the videos of different chapters of class 12 political science. Chapter wise different playlist has been created. Just look at the playlist for more information. See, you all know it very well that this era of one party dominance, that is the unit 2 or you call it chapter number 2, has been merged with unit 5. ये वाले चैप्टर के साथ मर्ज किया, दैट इज द चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम. ओके, और ये चैलेंजेस टू कांग्रेस सिस्टम जो है, दिस हैज बीन चेंज टू पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया. फाइन. और इस चेंज्ड नेम में ये सारे प्रपोज्ड कंटेंट्स है, दैट इज कांग्रेस सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी एंड देन कोलिजन सिस्टम. ओके, सो इन सारे कंटेंट को, जो प्रपोज्ड कंटेंट्स है, इन्हें हमें समझने के लिए डेफिनेटली जो भी चैप्टर चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम में कंटेंट्स अवेलेबल है एंड देन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में अवेलेबल है, वो सारे मैं कंटेंट्स को इसमें कवर करूँगी. एंड ऑफ कोर्स थोड़ा एक्स्ट्रा फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ से भी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं कलेक्ट करूँगी ताकि इस टॉपिक को हम जितना हो सके कंप्रिहेंसिवली कवर अप कर सके. बिकॉज सीबीएसई ने एज सच कोई इन टॉपिक्स के लिए अलग से कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं किए, राइट. सो दिस थिंग कीप इन माइंड. Now in this first part, we are going to cover all these points. First, we'll look into the meaning of political party. Then 4 types of political parties we will discuss. 3 kinds of party system, political parties in India. Then what are the eligibility condition for recognizing a party to be national party and state party. वो क्या क्या conditions है वो हम discuss करेंगे, और कौन कौन से parties है वो भी discuss करेंगे. Now starting with the meaning of political party. देखो political party basically होता क्या है. Political party basically एक group of people होते हैं. They are actually those who share similar political views. They actually come together to contest election and try to hold power in the government. Basically जो similar ideology के लोग हैं, उन लोगों का एक ग्रुप, एक तरीके से वो एक साथ आते हैं और एक ग्रुप अपना एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं, एंड देयर मेन एजेंडा इज टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू गेट इनटू द पावर. फाइन. एंड देन ऑफ कोर्स ये जो मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड. कि उनके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होते हैं, व्यूज होते हैं, वो सिमिलर होते हैं. उनके एक आइडियाज होते हैं कि दैट दीज आर द काइंड ऑफ पॉलिसीज that they policies and programs that they will make when they come to power. Okay, ताकि promote एक collective good को promote कर सके, right. So this is basic definition about political party. Now political parties 4 types के होते हैं. कौन कौन से? First one, reactionary political parties. देखो 4 types of political parties से पहले एक चीज़ समझना, political parties के 3 important components होते हैं. सबसे पहली चीज़ ये होगी कि ऑफकोर्स एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होगा, लीडर्स भी होंगे, एक होगा, एक ज़्यादा भी होंगे, डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन दी पार्टी दैट पार्टी इज़ हाउ मच पॉपुलर. इफ इट इज़ नेशनल पार्टी, डेफिनेटली डिफरेंट स्टेट्स के भी उसके डिफरेंट लीडर्स होंगे, दोज हु विल इंश्योर दैट पार्टीज परफॉर्मेंस इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. देन ऑफकोर्स उसके एक्टिव मेंबर्स होंगे, एंड थर्डली इस पर्टिकुलर पार्टी के फॉलोअर्स होंगे. ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के. नाउ 4 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से? बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी, कि उनके आइडियोलॉजी के बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वन इज रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज. देखो रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज वो होते हैं जो बेसिकली ओल्ड सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को जो बस दे आर बेसिकली अलाइन टूवर्ड्स ओल्ड सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, वो हो जाएंगे रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टीज वो होते हैं who believe that status quo should be maintained, कि okay whatever the society is there it should be maintained in that way, इसी status quo को maintain रखना. okay. लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज वो होते हैं जो बेसिकली ये चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म करना चाहते हो. एंड रैडिकल पॉलिटिकल पार्टीज वो वाले होते हैं हु बेसिकली विच एम्स एट एस्टैब्लिशिंग न्यू ऑर्डर बाय ओवरथ्रोइंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन. तो बेसिकली न्यू ऑर्डर को वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं बाय ओवरथ्रोइंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस.
उनको हम कहेंगे रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज। तो इन चारों पॉलिटिकल पार्टीज को हम थ्री सब पार्ट, एक बेसिकली थ्री कैटेगरीज में उन्हें पुट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर आइडियोलॉजी। तो हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है उन्होंने इन 4 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में लाइक अरेंज कर दिया। दैट इज रेडिकल पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगे लेफ्टिस्ट, लिबरल पार्टीज आ जाएंगे सेंट्रिस्ट। यू मस्ट हैव हर्ड इन न्यूज़पेपर, in even in debate also, that left wing, right wing, then center, right? तो यहाँ पर जो रेडिकल होते हैं वो लेफ्टिस्ट में आएंगे, लिबरल, सेंट्रिस्ट बेसिकली सेंटर, एंड देन कंजर्वेटिव रिएक्शनरी जो होंगे दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज। तो एग्जाम्पल कौन कौन से? लेफ्टिस्ट में वी हैव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम, दैट इज मार्क्सिस्ट, देन वी हैव सेंटर में इंडियन नेशनल कांग्रेस, और राइटिस्ट में बीजेपी पार्टी। आई होप दिस वन क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ अगर हम पार्टी सिस्टम की बात करें कि कितने सिस्टम्स होते हैं पार्टी के, ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी। फर्स्ट वन इज वन पार्टी सिस्टम, देन वी हैव बाई पार्टी और यू कॉल इट टू पार्टी सिस्टम, देन वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इस मीनिंग से ही आपको क्लियर होगा वन पार्टी सिस्टम कौन सा होगा। ऑफ कोर्स वेयर इन ओनली वन पार्टी इज एक्चुअली डोमिनेंट इन दैट सोसाइटी, जहाँ पर कोई ऑपोजिशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ पर, देन वी हैव क्यूबा, वियतनाम, लाहौस, इवन नॉर्थ कोरिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पर वन पार्टी का सिस्टम है। देन बाई पार्टी सिस्टम जहाँ 2 मेन पार्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इन यूएसए, देन वी हैव इन यूके। मल्टी पार्टी सिस्टम जहाँ पर 2 से ज़्यादा पार्टीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ये सारे मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम के कैटेगरी में आता है। ओके, सो नाउ अब देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना इंडिया में, दे हैव टू बेसिकली रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करते हैं, वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन ग्रांट्स के लिए उन्हें रिकोगनाइज करते हैं कि वो नेशनल पार्टीज होंगे या स्टेट पार्टीज होंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोल परफॉर्मेंस, कि इलेक्शंस में उनके कैसे परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे किसी भी पार्टी को वो नेशनल या स्टेट पार्टीज में वो कैटेगराइजेशन करते हैं, राइट, वो रिकोगनाइज करते हैं। और अगर हम ये देखें कि बहुत और भी ऐसे पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं बट दे आर नॉट रिकोगनाइज्ड एज नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज, तो बहुत सारे ऐसे पार्टीज मिलेंगे, नियर अराउंड 1500, राइट, उससे भी ज़्यादा और पार्टीज़ हैं। तो इंडिया में तो इवन कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्टीज़ जो है इन टर्म्स ऑफ नंबर हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दी नेशनल पार्टीज़ कि नेशनल पार्टीज़ हमारे कौन कौन से। नाउ सी हियर, टोटल आज के टाइम पे बाय 2020 वी हैव 8 नेशनल पार्टीज़। ओके, उन सारे पार्टीज़ के यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हो, नेम ऑल्सो मैंशनड हियर। Now I will show you through Wikipedia, I will show you the list of these parties along with the name of the founders. In terms of अगर हम national parties की बात करें तो we have total 8 national parties, और in terms of state parties की अगर बात करें, in that we have plus more than 50 basically state parties है। okay, और in terms of वो parties जो बेसिकली ना ही स्टेट पार्टीज़ है ना ही वो नेशनल पार्टीज़ है, बट येस और छोटे छोटे बहुत सारे पार्टीज़ हैं। तो इन दैट यू विल फाइंड नियरली अराउंड 2500 प्लस पार्टीज़। ओके, देखो नेशनल पार्टीज़ में एक तो ये है, दैट इज़ इंडियन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो फाउंडर है दैट इज़ ममता बनर्जी। यहाँ पर आप सिंबल देख सकते हो, दिस पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1998। देन वी हैव बहुजन समाजवाद पार्टी, बीएसपी पार्टी 1984 में फॉर्म हुआ था। काशीराम फाउंडर, और जो प्रोमिनेंट लीडर है मायावती, यू नो इट वेरी वेल, सिंबल भी यहाँ पर है एलिफेंट का। देन भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी, दैट इज 1980 में फॉर्म हुआ था, एंड दिस वाज बेसिकली इट वाज पार्ट ऑफ दिस भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड भारतीय जनसंघ जो है वो बेसिकली इस बीजेपी पार्टी का प्रोटो है। बेसिकली वहाँ से ही बीजेपी पार्टी ओरिजिन हुआ था, बट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1980, दिस बीजेपी। ओके, नाउ दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल जब हम कांग्रेस पार्टी के सिस्टम का स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें मैं समझा दूंगी। देन अभी प्रेजेंट में कौन है इसका प्रोमिनेंट जो प्रेजिडेंट है, जो लीडर जो है काफ़ी, दैट इज़ जेपी नड्डा, यू नो इट वेरी वेल। देन वी हैव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, 1925 में फॉर्म हुआ था ये।
देन CPIM, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, 1964 में आया था. देखो, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इसी से स्प्लिट होके जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था आफ्टर द एंड ऑफ 1962 वॉर विद चाइना. तो बेसिकली उस वॉर के बाद ये हुआ कि दैट जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ लोग ऐसे थे, दोज हु वर इन मोर अलाइन टूवर्ड्स सोवियत यूनियन आइडियोलॉजी. तो सोवियत यूनियन और चाइना दोनों के जो आइडियोलॉजीज थे थोड़ा बहुत लाइक डिफरेंसेस थे, तो ये ज़्यादा प्रो सोवियत यूनियन के थे. एंड दिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इट वॉज मोर अलाइन टूवर्ड्स चाइना. ओके, तो 1962 वॉर के बाद इनमें स्प्लिट हुआ एंड ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक अलग उन्होंने पार्टी फॉर्म कर लिया था. उस जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ही कुछ मेंबर्स जिनके आइडियोलॉजी डिफरेंट था, उन्होंने एक अलग पार्टी फॉर्म किया, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट. ओके, देन वी हैव इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में फॉर्म हुआ था. दिस इज द ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया. देन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, बेसिकली कांग्रेस पार्टी है उसी से स्प्लिट होकर बाद में ये फॉर्म हुआ था 1999. ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे. एंड देन द लास्ट वी हैव नेशनल पीपल्स पार्टी. ओके, तो ये नेशनल पीपल्स पार्टी जो है ना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये पार्टी ऐसी एक इकलौती पार्टी है जो एक नेशनल पार्टी का इसका रिकॉग्नाइजेशन दिया हुआ है, और ये नॉर्थ ईस्ट में एक पहली पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का काइंड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है. ओके, ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर तो मणिपुर में, बट प्रोमिनेंटली जो एक्टिव है दैट इज़ इन मेघालय स्टेट. यहाँ पर पार्टी के सिंबल जरूर नोटिस करना. सी हियर, दिस इज द सिंबल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दिस CPI, दिस इज द सिंबल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ओके, देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये हो गया आपका. एंड देन भारतीय जनता पार्टी, नो दिस, ये सिंबल तो आपको पता ही है. बहुजन समाजवादी पार्टी, दिस वन. देन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये सिंबल हो गया. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी over here. Then and National People's Party, this one. Okay, now coming to the eligibility condition of national party. National party के eligibility conditions basically क्या होते हैं? 3 important conditions है. इन तीनों में से कोई भी एक condition fulfill होना चाहिए. Any one out of these 3 conditions. Okay, सबसे पहले मैं इन दोनों को explain करती हूँ. देखो, अगर कोई भी state party, ठीक है, कोई भी state party कि किसी भी 4 states में अगर वो एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है, इन दैट सिचुएशन वो पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा. ओके, इमेजिन दैट देयर इज वन पार्टी, पार्टी ए, एंड दिस पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इन दिस स्टेट, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र. इन 4 स्टेट्स में ये पार्टी जो है इसको एज अ स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिला हुआ है. इन दैट सिचुएशन इस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस भी मिल जाएगा. दिस इज कंडीशन नंबर 1. दूसरा कंडीशन क्या है? अगर लोकसभा के इलेक्शन में कोई भी 3 स्टेट्स में से 2% वहाँ का बेसिकली लोकसभा का सीट्स वो जीत जाए. देखो, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है दैट इज 543 सीट्स के लिए लोकसभा का इलेक्शन होते हैं आफ्टर एवरी 5 years. 2019 में इलेक्शन हुआ था 543 सीट्स के लिए. नाउ 543 सीट का 2% सीट्स कितने होंगे? दैट विल कम अराउंड 11 सीट्स. तो अगर कोई भी पार्टी किसी भी मिनिमम 3 स्टेट से, ठीक है, नॉट मिनिमम, इट्स बेसिकली 3 स्टेट से, कोई भी 3 स्टेट से अगर वो पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज पार्टी बी, और ये पार्टी ने क्या किया, 2019 में इलेक्शन हुआ, 2019 के इलेक्शन में उसने, उस पार्टी ने, पार्टी बी ने 3 स्टेट्स में से, लेट्स टेक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, इन 3 स्टेट से उसने 11 सीट्स जीत लिया आउट ऑफ 543 सीट्स. 11 सीट्स उसने जीत लिया फ्रॉम 3 स्टेट्स. देन दिस पार्टी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी. क्लियर? ये सेकेंड कंडीशन है. नाउ थर्ड कंडीशन में 2 चीज़ें हैं, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करना होगा. ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट वाइज डिस्कस करते हैं. सबसे पहले कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, उस लोकसभा के इलेक्शन में कोई भी 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में टोटल जितना वोट्स इलेक्शन में पड़ा था, उसमें टोटल वैलिड वोट्स में से अगर वो 6% उन्हें वोट्स मिल जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग सीट्स,
टोटल जितना भी लोगों ने वोट किया 4 से ज़्यादा स्टेट्स में से वो पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा के इलेक्शन में अगर 6% ऑफ टोटल वोट्स मिल जाते, वोटिंग शेयर, इन दैट सिचुएशन, ये वो एक कंडीशन है, ठीक है। उसके साथ साथ उसे एक और कंडीशन फुलफिल करना होगा, दैट इज लोकसभा के किसी भी स्टेट में से, किसी भी एक स्टेट में से या एक से ज़्यादा स्टेट्स में से 4 सीट्स को भी जीतना होगा, ठीक है। आई रिपीट, टोटल 6% ऑफ वोट्स, वैलिड वोट्स, जितना भी इलेक्शन में उस टाइम पे इलेक्शन में पड़ा, लेट्स टेक दैट कि पूरे इलेक्शन में 1 लाख लोगों ने वोट किया, ठीक है, 1 लाख लोगों ने वोट किया, और उस 1 लाख में से नियरली 6,000 लोगों ने क्या किया, इस पर्टिकुलर पार्टी, दैट इज पर्टिकुलर पार्टी नंबर दिस वन, पार्टी एक्स, इसको वोट किया, ठीक है। 6,000 वोट किया, 6,000 इज एक्चुअली नथिंग बट 6% ऑफ टोटल वोट्स। तो 1 लाख एक वैलिड वोट्स वहाँ उस टाइम पे इलेक्शन में हुआ, और उसमें से 6,000 लोगों ने क्या किया, इस पर्टिकुलर एक्स पार्टी को वोट किया। एंड ये जो 6,000 लोगों ने वोट किया, ये सिर्फ एक स्टेट से नहीं है, 4 मिनिमम स्टेट्स में से, ये 4 से ज़्यादा स्टेट्स के सारे वोटिंग शेयर मिला के अगर ये 6% वोटिंग शेयर ये पार्टी लेके आती है, इन दैट सिचुएशन इट विल बी मोर मूविंग टुवर्ड्स द नेशनल पार्टी। उसके साथ साथ लोकसभा के 4 सीट्स को जीत जाते हैं। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, दैट इज 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स प्लस 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स, कोई एक स्टेट से, एक से ज़्यादा स्टेट्स में से मिला के 4 सीट भी जीत लें, इन दैट सिचुएशन यहाँ पर जो वो पार्टी होगी वो एक नेशनल पार्टी बन सकती है, ठीक है। इसमें एक और कंडीशन देखो, चाहे अगर लोकसभा ना हो तो असेंबली का इलेक्शन भी हो सकता है, कि कोई भी 4 से ज़्यादा स्टेट का असेंबली का इलेक्शन हुआ, लोकसभा का इलेक्शन नहीं है, असेंबली का, दैट इज़ जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। लेट्स टेक यहाँ पर ये 4 स्टेट्स है, दिस तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये 6 स्टेट्स ले लेते हैं, ओके। अब इन 6 स्टेट्स में से इमेजिन, ये विधानसभा के इलेक्शन बात कर रही हूँ, ये लोकसभा का इलेक्शन नहीं है, इन यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट के जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, इन 6 स्टेट्स में से ये हुआ कि जो पार्टी है, पार्टी दिस एक्स पार्टी, इसने क्या किया, इनमें से 4 स्टेट्स में से, ओके, मिनिमम 4 स्टेट्स में से उसको उस पार्टी को बेसिकली 6% ऑफ वोट्स मिल गए, कि लोगों ने जितना भी वोट किया, जब उनका परसेंटेज निकाला हमने तो वो 6% वोट मिला। एक तो ये कंडीशन, ओके। उसके साथ साथ लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने 4 सीट्स भी जीत ली, ठीक है। यहाँ पर स्टेट असेंबली के इलेक्शन की सीट्स की बात नहीं हो रही, वहाँ पर आपको वोटिंग शेयर 6% होना चाहिए, उसके साथ साथ सिर्फ 4 सीट्स लोकसभा का होना चाहिए, देन इट विल बी कंसिडर्ड दैट पार्टी डिजर्व्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। और ये 6% जो वोटिंग शेयर है, दैट शुड बी फ्रॉम 4 और मोर देन 4 स्टेट से होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से नहीं। आई होप दिस वन क्लियर। थोड़ा सा ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बार बार सुनोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन, नाउ स्टेट्स पार्टीज। देखो स्टेट पार्टीज को, जिसको हम रीजनल पार्टीज कहते हैं, ये बहुत एग्जिस्टेंस में कैसे आया। जो हमारे प्रेजेंट इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिकल ग्रुप कंट्री सोसाइटी है, तो ऑफकोर्स डिफरेंट रिलीजियस कास्ट ग्रुप्स हैं, देन it is possible that they will have different perception, they will have different ideology, they will have different programs in their mind, that क्या सोसाइटी में किस तरीके से पॉलिसीज प्रोग्राम्स होते हैं, तो दैट गिव्स बर्थ टू इमर्जेंस ऑफ मेनी पार्टीज। तो ऐसे में बहुत सारे पार्टीज हमारे एग्जिस्टेंस में आए। तो स्टेट पार्टी को, जो रीजनल पार्टीज है, उनको हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। इसमें रिकॉग्नाइजेशन, स्टेट पार्टीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए 5 डिफरेंट कंडीशंस हैं, बट आई एम गिविंग हियर 3 इंपॉर्टेंट, जो आपके ईजी समझने में आसान होगा। सबसे पहले, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जब इलेक्शंस होते हैं, ओके, लेट्स टेक यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर स्टेट है राजस्थान, ओके। यहाँ पर जब इलेक्शन हुआ तो इसमें यह हो कि यहाँ पर एक पार्टी है, पार्टी ए, एंड दैट पार्टी गॉट 6% ऑफ टोटल वोट्स, कि उस स्टेट विधान लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज उस स्टेट के विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ, 6% ऑफ टोटल वोट्स मिल गया। उसके साथ साथ 2 सीट भी जीत लिया उस पार्टी ने,
तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाएगा थ्रू फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक तो ये कंडीशन, या तो ये कंडीशन फुलफिल करे कि लोकसभा का जब इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में वो पर्टिकुलर पार्टी जो रीजनल पार्टी है उसको 6% ऑफ एक तो वोट्स मिल जाए, एट द सेम टाइम लोकसभा का कोई एक सीट जीत जाए। ठीक है। तीसरा कंडीशन जो 2011 में ऐड किया था दैट इज कि लोकसभा के इलेक्शन में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि उस पर्टिकुलर स्टेट का जो विधानसभा का इलेक्शन होता है या फिर लोकसभा के इलेक्शन में वो पर्टिकुलर पार्टी ने इलेक्शन में फाइट किया, पर उसे टोटल जो वोटिंग शेयर है कि लोगों ने कितना वोट किया सारे कॉन्स्टिट्यूंसी से मिला के उसको कितना वोट्स मिले, दैट इज अराउंड 8%। ओके, या तो लोकसभा के इलेक्शन में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कि वोटिंग शेयर 8% मिल गया बट कोई भी सीट्स नहीं जीती, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो उस पर्टिकुलर पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेड दिस पार्टी ए, आई क्रिएटेड दिस पार्टी और मेरे पार्टी को 8% वोट्स मिल गया लोकसभा के इलेक्शन में, कि पूरे जितने भी डिफरेंट सीट्स के लिए इलेक्शन में फाइट किया था मेरे पार्टी के मेंबर्स ने, उन सभी के वोटिंग शेयर मिला के 8% है। ओके, बट वो सीट नहीं जीत पाए। ठीक है, क्योंकि दूसरे पार्टी जो थे वो ज़्यादा उन्हें उससे वोट्स मिल गया एज़ कम्पेयर टू माई पार्टी, तो वो जीत नहीं पाए, बट येस वोटिंग शेयर 8% तक मिल गया, तो मेरी पार्टी जो होगी वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। ठीक है। या तो मेरी पार्टी को क्या हुआ, पार्टी ए को 6% ऑफ टोटल वोट्स मिल गया और उसके साथ साथ एक सीट भी जीत लिया, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। या तो ये कंडीशन हो जाए। तीसरा कंडीशन ये है, या 6% ऑफ वोट्स उसे मिल गए उस पार्टी को, उसके साथ साथ स्टेट विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर 2 सीट भी जीत लिया, तो ये कंडीशन मैंने फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर ली, तो ऑफकोर्स दिस पार्टी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। आई होप दिस कंडीशंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसे 2-3 बार सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जो भी नेशनल पार्टीज स्टेट पार्टीज़ का जो स्टेटस दिया जाता है, दिस इज़ एक्चुअली it has been it changes on the basis of their performance in the election. Okay, this for example first election जब हुआ था 1952, at that time we had nearly 14 national parties और जो state parties जो थी that was around 39. with the time आज के टाइम पे national parties कितने हैं, that is 8 parties, then state parties जो हैं that they are more than 50 plus parties हैं, right. So this was all about in this particular first part. Thank you for watching this video. In next part we will start with the Congress system.